श्रद्धा है कि हम भाई हमारा माथा लगाने से हमारी भक्ति होगी, तो आप समाज में ये प्रदूषण क्यों फैलाते हैं? आप समाज में ऐसी गंदी बातें क्यों कर देते हैं कि जिससे जनता भड़क जाती है? आप ऐसी बात नहीं। इसके लिए कबीर साहब ने कहा है कि मथवा मुड़ाए जोगी कपड़ा रंगा लियो और गीता बांच जोगी हो गए लबरा। अब उन्होंने कहा, कबीर साहब ने कहा कि गीता को बांच करके अब लबरा हो गए। मतलब क्या है कि लबरा कहने का मतलब उनकी ये कि कुछ साची कुछ झूठी अपना वर्चस्व बनाने के लिए गीता में हाथ रख करके और न जाने कितने कितने झूठी कसमें खा करके और गीता को उठा करके न जाने कितने झूठे जो तो उपदेश दे करके जो तो हमारे समाज को गुमराह करते हैं। इसीलिए कबीर साहब ने कहा था कि ऐसे भी संत आएंगे और इन पर भी आपको विचार करना है और उनके रास्ते पर नहीं चलना है। उदाहरण के लिए मैं कितने कितने संतों को आप बताऊंगा, आसाराम और आपके राम रहीम, ये तमाम सारे ऐसे महात्मा हुए हैं जो जिन्होंने हमारे समाज को गुमराह किया है। अब आगे, नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सतमार्ग रॉन्ग नंबर और सतमार्ग राइट नंबर यूट्यूब चैनल। तो ये मेरे दो चैनल हैं, मैं कई बार बता चुका हूं और मैं अपने व्यूअर्स जितने भी हमारे साथी लोग हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो हमारा सतमार्ग राइट नंबर चैनल है इसको भी देखा करें, क्योंकि अभी ये नया चैनल है। जिस तरह से आप लोगों ने सतमार्ग राइट रॉन्ग नंबर को आप लोगों ने आगे बढ़ाया है, उसी तरह से इसको भी बढ़ाइए। दो चैनल बनाने का हमारा एक मकसद था, क्योंकि ये यूट्यूब है और यूट्यूब क्या, ये हमारा भारत देश है। यहाँ पर न जाने कितने यूट्यूबर लोग आए, हमारे देश न जाने कितने पत्रकार लोग आए और वो मनुवादियों के हाथे जब ये वीडियो पड़ जाता है तो ये चैनल ही पूरा खत्म कर देते हैं। इसलिए मैंने दो चैनल बनाए, क्योंकि मुझे समाज में काम करना है और मुझे समाज तक अपनी बात को देना है। तो मैं अपने साथियों से इसलिए कह रहा हूं कि मेरे जिस तरह से आपने जो सतमार्ग रॉन्ग नंबर को आपने आगे बढ़ाया है, उसी तरह सतमार्ग राइट नंबर को भी आगे बढ़ा दीजिए। अगर हमारा सतमार्ग रॉन्ग नंबर अगर गलत होता है या कुछ गड़बड़ी हो जाती है, इसमें कुछ बिगड़ जाता है, तो हमारा सतमार्ग राइट नंबर पर आपको ये सारी क्लिप और मैं सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे और सारी सूचनाएं आपको मैं देता रहूंगा। इसलिए सतमार्ग रॉन्ग नंबर और सतमार्ग राइट नंबर देखने वाले सभी साथियों से हमारा जय भीम, नमो बुद्धाय। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कि इस समय हमारे देश में जो हमारे संत महात्मा हमारे देश को जो में बाजार लगाए हुए बैठे हैं, हम क्या कहें, इनकी मंडी, संतों की मंडी हमारा भारत देश बन चुका है। यहाँ पर नाना प्रकार के संत, नाना प्रकार के साधु और नाना प्रकार की बातें जो वायरल हो रही हैं और नाना प्रकार की जो समस्याएं जो साधुओं के माध्यम से जो पैदा हो रही है, उसके बारे में आप लोगों में चर्चा करूंगा, क्योंकि इनकी सच्चाई को जानना बड़ा मुश्किल की बात है और इनके गहराई तक पहुंचना एक आम आदमी की बात नहीं। क्योंकि ये साधु नहीं है, ये एक राजनीतिक फंडेबाज है। ये केवल उन्होंने कपड़े बना लिए, रंग लिए हैं। देखिए, हमारे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ऐसा नहीं कि उनके परिवार में, उनके घर में भक्ति नहीं होती थी। इनके घर में भी इनके, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कितने गुरु थे, ये आपको पता होना चाहिए। तो जो सबसे पहले गुरु थे वो कबीर साहब थे। जो सबसे पहले गुरु थे वो हमारे बाबा साहब के कबीर साहब गुरु थे। इसके बाद में उन्होंने ज्योतिबा फुले को गुरु बनाया, फिर इसके बाद में उन्होंने तथागत बुद्ध को गुरु बनाया। तो जो सबसे पहले गुरु थे, तो उन्होंने कहा, उन्होंने बताया, क्योंकि बाबा साहब को ये पता था, कबीर साहब को ये पता था कि आगे आने वाला समय कैसा है और आगे आने वाले समय में क्या होगा हमारे समाज के लिए और ये हमारे समाज को कहां ले जाएंगे। तो वो मैं आप लोगों को बात बता, कबीर साहब ने क्या कहा था कि मैं आज हमारे भारत देश में जो संतों की मंडी लगी हुई है, ये जो महात्माओं की मंडी लगी हुई है, देखिए, शेर की खाल ओढ़ लेने से सियार कभी शेर नहीं हो जाता, शेर की खाल ओढ़ लेने से गधा कभी शेर नहीं बन जाएगा। जो अंदर है केवल खाल ओढ़ने से कुछ नहीं हुआ होता ना। तो इसी के लिए कबीर साहब ने पहले से लिख करके रख दिया है, ये मैं नहीं कह रहा, ये कबीर साहब कह रहे हैं कि मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। अगर आपको भक्ति करना तो अपने आप को रंगिए, अपने विचारों को रंगिए, अपने सोच को रंगिए, अपने भाव को रंगिए, अपने जमीन को रंग दीजिए, अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो। मगर ऐसा नहीं है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सारे साधु ऐसे ही होते, नहीं, इनके अंदर भी कोई सच्चे साधु होंगे, सब ऐसे नहीं होंगे, कुछ ना कुछ तो होंगे। इनके लिए कबीर साहब ने कहा है कि मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। अब बताते हैं कि आसन मार मंदिर में बैठे, आसन मार मंदिर में बैठे, नाम को छोड़कर पूज रहे पथरा। नाम क्या होता है? नाम वो कहते हैं कि राम राम सबको कहे और ठग ठाकुर यो चोर, और जो नाम साधु जपे वो नाम कुछ और।
जो संत महात्मा जो भक्ति करते हैं तो उनके अंदर जो सारा संसार तो राम राम और अपने बोलचाल की भाषा में लोग न जाने क्या क्या बोलते हैं, मगर वो चीज जो अंदर से जो स्मरण करते हैं, जो उनकी जो याद करते हैं अपने प्रभु की, वो नाम कुछ और होता है। और वो नाम आम नाम नहीं होता है, वो सभी के पास में नहीं होता, वो न सभी को बताया जाता है। इस बात को मैं जानता हूं। जो भक्ति करने वाले लोग होते हैं वो नाम केवल उन्हीं को दिया जाता है। वो गुरु सदगुरु जो परम सच्चे गुरु होते हैं वो नाम अपने शिष्य को बख्शते हैं और उस नाम का स्मरण करके वो परम धाम को प्राप्त होते हैं, परम गति को प्राप्त होते हैं। उसके लिए बताया गया है, कबीर साहब ने कहा है कि आसन मार मंदिर में बैठे और नाम को छोड़कर पूज रहे पथरा। यानी कि जिससे हमको परम धाम मिलना है, जिससे हमें मोक्ष मिलना है, जिससे हमारा कल्याण होना है, उस नाम को छोड़ करके ये मंदिर में जाकर के बैठ जाते हैं और पत्थरों की पूजा करने लगते हैं। तो इसके लिए कबीर साहब ने कहा है कि मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। कपड़ा रंगा लिया और अंतरात्मा अपना जो अपने अंदर का जो जमीन है, अपने मन को नहीं बदल पाए, अपने विश्वास को नहीं बदल पाए और पाखंड और आडंबर में फंस गए। अब कान फराए जोगी जटा तो रखाए लिए, और कान फराए जोगी जटा रखा लिए और दाढ़ी रखा के जोगी बन गए बकरा। अभी मैंने पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि ये समाज को गुमराह करने के लिए ये लोग ये अपना भेष बदल लेते हैं और आडंबर बना करके हमारे समाज को गुमराह करने का काम करते हैं। इसके लिए कहा कि कपड़ा कान फराए जोगी जटा तो रखा लिए और दाढ़ी रखा के जोगी बन गए बकरा। अब ये बताइए, अगर बाल रखा लेने से अगर मोक्ष होता, बाल रखा लेने से आपकी अगर भक्ति बनती, तो भैया ये बकरा तो पहले से दाढ़ी रखा हुआ था, इसको पहले परम मोक्ष हो जाता। ये बार बार इसके ऊपर गवासा नहीं चलता और ये बार बार बकरा नहीं काटा जाता। तो ये कबीर साहब ने निर्देश दिया है। ये किसके लिए कहा है? ये इसी भोली भाली समाज के लिए कहा है। और वो ये जानते थे कि हमारा पूरा समाज इस बात को नहीं समझ सकता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको समझ में आएगा, और जब ये समझ में आएगा तो जब लोगों को समझाने का काम करेगा तो उसमें भी कुछ लोगों को फर्क आना चाहिए। अब क्या होता है कि मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, और कान फराए जोगी जटा बढ़ा लिए और दाढ़ी बढ़ा के जोगी बन गए बकरा। मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। जंगल जाए जोगी धूनी रमा ले, जंगल जाए जोगी धूनी रमा ले, धूनी रमा ले। अब काम जराए जोगी हुई गए हिजरा। मतलब यह है कि जंगल जा करके इन्होंने धूनी रमा लिया और धूनी रमा करके इन्होंने काम को जला दिया। काम मतलब वासना को जला दिया, और वासना को जला करके ये क्या हो गया भाई, हमको मानव जीवन मिला है और ये मानव जीवन में सारे लोग भक्ति करने लगेंगे और सभी लोग जो तो शादी नहीं करेंगे, सभी लोग अपनी वासना को जला देंगे, तो हमारे इस सृष्टि का संचार कैसे होगा? अब वो जाकर के उसने वासना तो जला लिया और वासना जगा करके वासना केवल जगाया उन्होंने, मतलब नष्ट कर दिया। काम वासना उसके अंदर खत्म हो गई, बच्चे पैदा करने की शक्ति उन्होंने खत्म कर लिया। तो अब ये बताइए, काम वासना खत्म करके बच्चे पैदा करने की शक्ति को खत्म करके आपको परमात्मा मिल जाएगा क्या? उसको परमात्मा की प्राप्ति के लिए एक नया रास्ता है, वो कुछ दूसरा रास्ता है, वो संतों गुरुओं से मिलेगा। वासना को खत्म कर देने से या किसी ऐसी भावना का शोषण कर देने से कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार त्याग दो। भाई कौन इससे वंचित है? भक्ति कर रहे हैं आप, और भक्ति करने में आपने अगर वासना भी त्याग दिया, आपने काम को भी त्याग दिया, तो हम मान लेते हैं कि चलिए आपने माया को त्याग दिया। तो जब तक काया है तब तक माया है, और बिना माया के ये काया नहीं चल सकती। आपको माया चाहिए ही चाहिए। तो इसका मतलब कि ये माया आपके अंतिम समय तक जाती है, आपके शमशान तक जाती है। शमशान का मतलब जिसकी शान, जिसकी मर्यादा वहां जाकर के बराबर हो जाती है, जिसकी अकड़ वहां तक पहुंचने से बराबर हो जाती है, उसके कहते हैं शमशान। शमशान, वहां पर शान सभी की बराबर होती है, और वहां तक भी आपको लक्ष्मी ले जाती है। आपके पास में पैसा नहीं तो कपड़े कहां से लाओगे? आपके पास में जो नागा साधु है वो कहते हैं मैंने माया को त्याग दिया। माया को त्याग दिया तो माला कहां से ले आए? कहां से ले आए माला? आपके बैठने की आप छाया बनाएंगे, वो भी पैसे से बनती है। तो इसके लिए उन्होंने कहा है
कि जंगल जाए जोगी धूलि रमा ले, और वासना को जगा करके जो तो इन्होंने ये कह दिया कि मैंने मोक्ष पा लिया, यानी कि हिजला हो गए। है तो हिजला मत बनिएगा, ये हिजला बन करके लोगों को आप समझिए। मैं ये क्वालिटी बता रहा हूं, मैं नहीं बता रहा है, संत महापुरुष बता रहे हैं, जो कबीर साहब की वाणी, मैं कबीर साहब की वाणी आपको मैं सुना रहा हूं। अब आगे है, अब आगे बता रहे हैं कि मथवा मुड़ाए जोगी कपड़ा रंगा लिए, और गीता बांध जोगी हो गए लबरा। अब दुनिया को दिखाने के लिए बड़ा कर्रा माथा रंग लिया, तो माथा रंग लेने से भक्ति हो जाएगी क्या? कपड़ा रंग लेने से, कपड़ा रंग लेने से क्या होगा? कपड़ा भक्ति करेगा कि आप भक्ति करेंगे, आपका माथा भक्ति करेगा? अरे जो भक्ति करेगा, करने का जो आपका ढंग है, ठीक है, आपने कपड़ा भी रंगा लिया और आपने माथ भी रंगा लिया, मगर आपने अपने विचार क्यों नहीं लगाए? जब आप भक्ति के रूप में हैं, आपकी जो है श्रद्धा है कि हम भाई हमारा माथा लगाने से हमारी भक्ति होगी, तो आप समाज में ये प्रदूषण क्यों फैलाते हैं? आप समाज में ऐसी गंदी बातें क्यों कर देते हैं कि जिससे जनता भड़क जाती है? आप ऐसी बात है। इसके लिए कबीर साहब ने कहा है कि मथवा मुड़ाए जोगी कपड़ा रंगा लियो, और गीता बांच जोगी हो गए लबरा। अब उन्होंने कहा, कबीर साहब ने कहा कि गीता को बांच करके अब लबरा हो गए। मतलब क्या है कि लबरा कहने का मतलब ये कि कुछ साची कुछ झूठी, अपना वर्चस्व बनाने के लिए गीता में हाथ रख करके और न जाने कितने कितने झूठी कसमें खा करके, और गीता को उठा करके न जाने कितने झूठे जो तो उपदेश दे करके जो तो हमारे समाज को गुमराह करते हैं। इसीलिए कबीर साहब ने कहा था कि ऐसे भी संत आएंगे और इन पर भी आपको विचार करना है और उनके रास्ते पर नहीं चलना है। उदाहरण के लिए मैं कितने कितने संतों को आप बताऊंगा, आसाराम और आपके राम रहीम, ये तमाम सारे ऐसे महात्मा हुए हैं जिन्होंने हमारे समाज को गुमराह किया है। अब आगे कहते हैं कि कहे कबीर सुनो भाई साधु, कहे कबीर सुनो भाई साधु, दमदार वर बजवा। अरे यार, यानी कि कहे कबीर सुनो भाई साधु, यम के दूत ले जाइए पकड़ा। मतलब आप जब सही आपको रास्ता नहीं मिल पाई, सही ढंग से आप भक्ति के मार्ग पर नहीं चल पाए, सही ढंग से आपने भक्ति नहीं किया, और सही ढंग से अपने गुरु की वाणी को आप समझ नहीं पाए, थोड़ा सा अगर ज्ञान मिल गया तो बस दाढ़ी रखा लिया और साधु हो गए। और जहां पर आपको सत्संग करना चाहिए, जो सत्संग करके आपको परमात्मा की प्राप्ति करना चाहिए, वो ना करके आप समाज में उल्टी सीधी बातें करने का काम करते हैं। अभी मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि भाई आप साधु हैं, आप महिला साधु हैं, आप महिला साधु हैं, न जाने कितने ऐसे साधु हैं जो अपने हाथ से अपनी सेल्फी लेकर के जो है काम करते हैं। तो भाई आप में अगर भक्ति है, आपने अगर भक्ति किया है, भक्ति में दम है, भक्ति में आपका मोक्ष है, तो भैया भक्ति करो, मंदिर पे जाओ। संसद में क्या करने जाते हो? यहाँ समाज को गुमराह करने की बात, आप भक्त हैं तो आप भक्ति की बात करें, समाज को भक्ति की ओर ले जाए। मगर ये समाज में, इस देश में ये जो प्रदूषण फैलाने का काम करते हैं, ये क्यों करते हैं? इस बात से मुझे चिढ़ होती है। तो इसमें अगर आप मेरे ऊपर कोई केस लगाना चाहते हो, बिल्कुल बेशक आप लगा दीजिए, मैं इस बात पर तर्क ही करता रहूंगा, मैं इस बात पर बहस ही करता रहूंगा। भाई आपको भक्ति करना है, आप भक्ति करिए, आप जंगल जाइए, मंदिर में जाइए, कहीं भी जाइए, मगर आप परमात्मा की बात करें, आप भक्ति की बात करें, आप मोक्ष की बात करें। आप जिस रास्ते पर हैं, जो आपने बेस बनाया है, इस बेस पर आप अपने बेस पर आपका जो मुद्दा बनाया है, अपने मुद्दे पर बात करें। आपको यहाँ पर भटकने की क्या जरूरत है? तो मैं यही आप लोगों के सामने जो मेरे समझ में आया वो मैंने आप लोगों के सामने रखा। और आपकी समझ क्या है आप लोग कमेंट पर मुझे जरूर बताइएगा। और सतमार्ग रॉन्ग नंबर और सतमार्ग राइट नंबर आप लोग देखते रहिएगा। अगर आपने मेरा पूरा वीडियो देखा है, मुझे जो पूरा सुना है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आभार। जय भीम, नमो बुद्धाय। देखते रहिए सतमार्ग रॉन्ग नंबर और सतमार्ग राइट नंबर।